दोस्तों, अगर आप एक्सप्रेसवे पे सफ़र करने जा रहे हैं तो कुछ रूल्स हैं एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा के, जो आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप इन रूल्स के बगैर अगर आप चले जाते हैं वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे पहली बार अगर सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको एक्सप्रेसवे पे टोल का रूल नहीं पता तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे नॉर्मल टोल प्लाज़ा की तरह बिल्कुल नहीं होता। जैसे आप किसी नॉर्मल टोल प्लाज़ा पे जाते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट होता है, वो आपके फास्टैग से या फिर आप कैश में उसे दे देते हैं, फास्टैग से डिडक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। वहाँ भी फास्टैग से ही होता है, पर कुछ अलग रूल्स है वहाँ के। तो वो रूल्स मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। जहाँ से आप एंट्री करते हो, उस एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो, वहाँ से आपकी जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और वहीं से आपका टोल लगता है। अगर वहाँ पे आपका स्कैन नहीं किया फास्टैग, तो इस कंडीशन में आपको कैश ही देना पड़ेगा जब आप एग्जिट करोगे। यहाँ पे एंट्री पे कोई पैसा नहीं होता है। आप जब भी एक्सप्रेसवे पे एंट्री करोगे तो वहाँ कोई चार्ज नहीं लगता। एंट्री करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। आप पूरा रोड का मज़े ले लो। आप जब लास्ट में एग्जिट करोगे वहाँ पे चार्ज लगता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कई यूजर्स को वहाँ पे फास्टैग रीड नहीं कराते, वो छुपा लेते हैं अपने टैग को। वो किसी कार्ड का एग्जम्पशन दिखा देते हैं या फिर कुछ भी दिखा देते हैं। तो नॉर्मली वहाँ पे जो टोल प्लाजा स्टाफ है वो उन्हें फोर्स नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे पैसे तो लेने नहीं है, वहाँ जीरो पे एंट्री होती है। तो इस वजह से वो ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे आपको। पर अगर आपने फास्टैग छुपा लिया तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि फास्टैग में जो पैसे हैं, चार्ज हैं टोल के, वो काफ़ी कम होते हैं। और जब आप कैश में चार्ज करते हो, कैश में उसको पेमेंट करते हो, तो वो दुगना होता है उसका जो फास्टैग का चार्ज है। तो अगर आपने फास्टैग छुपा लिया, आपने कोई गवर्नमेंट कार्ड दिखा दिया या कुछ भी दिखा दिया और वहाँ पे आपने कैश स्लिप ले ली या फिर एग्जम्पशन स्लिप आपने ले लिया जीरो बैलेंस का, वो उस टाइम पैसे नहीं लेंगे आपसे, पर एक स्लिप देंगे, टोकन देंगे कि आपने यहाँ से एक्सप्रेसवे पे एंट्री की है। जब आप आगे जाओगे, जब आपकी जर्नी ख़त्म होगी और जब आप एक्सप्रेसवे से उतरोगे, जहाँ पे एग्जिट करोगे, वहाँ आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आपका फास्टैग से एंट्री हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जिट भी फास्टैग से हो जाएगा। फिर आपका जो नॉर्मल चार्ज लगता है फास्टैग का वही लगेगा। बट आपने अगर वहाँ पे फास्टैग अपना छुपा लिया है या फिर लो बैलेंस था या कुछ भी था, अगर आपने फास्टैग से एंट्री नहीं कराया तो उस कंडीशन में आपको जो फास्टैग का चार्ज है उसके डबल देने पड़ेंगे। आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा। जो आपका पेमेंट है वो पूरा का पूरा कैश में पेमेंट होगा। और वहाँ पे आपको कोई भी कार्ड पे या फिर जो भी गवर्नमेंट का कोई ऐसा है कि एग्जम्पशन है, तो वो भी जल्दी नहीं मिलती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे एक एक गाड़ी पे ध्यान दिया जाता है। एजेंसी कभी नहीं छोड़ना चाहते किसी गाड़ी को। तो NHAI का रूल एक्सप्रेसवे पे काफ़ी तगड़ा होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आपका वाकई एग्जम्पशन है तभी आप कार्ड वार्ड पे करें, नहीं तो अगर आपके पास फास्टैग है तो आप फास्टैग से ही एंट्री करा लें, क्योंकि एग्जिट पे बहुत ही दिक्कतों के सामना करना पड़ सकता है आपको। दूसरी बात यह है कि कई बार होता है कि आपका टैग रिचार्ज नहीं होता। आप उस टाइम रिचार्ज करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करते हो। तो आप जब भी एक्सप्रेसवे पे एंट्री करने से पहले कम से कम 45 मिनट आप पहले रिचार्ज कर लें, ताकि आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कतों की सामना ना करना पड़े। रिचार्ज करने का टाइमिंग जो रिफ्लेक्ट होता है वो कई टोल प्लाजा पे तो जल्दी हो जाता है, पर कई टोल प्लाजा पे थोड़ा टाइम लेता है। आपके बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका बैंक कितना टाइम लगाता है उस पैसे को रिफ्लेक्ट करने में। तो नॉर्मली 40 से 45 मिनट तो लग ही जाता है। तो आप जब भी घर से निकले एक्सप्रेसवे के लिए तो पहले रिचार्ज करा लें, उसके बाद ही निकलें। तीसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे कैश की स्लिप ले लूँगा और बाद में मैं फास्टैग वहाँ से रीड करा के निकल जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी NHAI का जो सिस्टम होता है, सिस्टम इंटीग्रेटर होते हैं, उनके सिस्टम में ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जो एंट्री जिसकी नहीं मिलती है फास्टैग में, वो उन गाड़ियों को टैग रीड होने के बावजूद उन्हें रोका जाता है। पॉपअप आता है उस पर कि ये गाड़ी की कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में ख्याल ना लाए कि
कि आप अगर यहाँ पे फास्टैग से एंट्री ना कराएं और आगे जाके आप ये सोचें कि मेरा तो टैग रीड कर लेगा ऑटोमेटिक, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े किसी भी एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक्सप्रेसवे पे सफ़र करते हैं तो।